नमस्कार। मौसम जलवायु चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। मौसम फिर से बदलने वाला है राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी भागों में, और 2-3 दिन बाद मौसम की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर भी बढ़ने वाली हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो यही उत्तर मध्य राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर भी कहीं कहीं मेघ गर्जन बिजली चमक खंड वर्षा की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले मौसमी प्रणालियां देखते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी भागों में एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भागों की ओर बना हुआ है, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो लगभग 16 से लेकर 18 तारीख के आसपास 15 के आसपास उसका प्रभाव देखा जाएगा। उसके बाद लगभग 19 जो जून का समय है वहाँ से लेकर 22-23 जो जून का समय, उस समय भी एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं हैं। एक चक्रवाती सिस्टम उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास बना हुआ है, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मेघ गर्जन बिजली चमक खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। आज भी कई जगहों पर, जहां बिहार से सटे हुए इलाकों से लेकर गोरखपुर तक के इलाके, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के इलाके, जहां हल्की मध्यम मेघ गर्जन बिजली चमक कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां। इधर बांग्लादेश के क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तर मध्य इलाकों पर एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर चक्रवाती सिस्टम है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों की ओर चक्रवाती सिस्टम, जिससे इन क्षेत्रों में म्यांमार से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भारी वर्षा की गतिविधियां अधिकतर जिलों में दर्ज की जाएगी। कई जगहों पर इन राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर ऊपरी सर्कुलेशन बना हुआ है, जिससे इन भागों में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं भारी खंड वर्षा की गतिविधि दर्ज की जाएगी। फिर केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र से लेकर कर्नाटक के अंदरूनी भागों में, दक्षिण मध्य भागों की ओर कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि भी कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। बाकी इलाकों में देखें तो मौसमी स्थितियां मेघ गर्जन बिजली चमक वाली रहेगी। मध्य महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, उत्तर पश्चिमी इलाके, जहाँ कई जगहों पर अंधड़ की गतिविधि के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। जो अधिकतम तापमान की स्थिति रही पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के इलाकों की, वह फिर से तापमान बढ़कर 43.10 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि यही तापमान 9 जून के दौरान 44 डिग्री तक दर्ज किया गया था। इसके अलावा देखें तो अधिकतम आर्द्रता जो है 59% के ऊपर रही। हालांकि न्यूनतम तापमान भी आज का कुछ हल्की गिरावट के साथ उमस भरे माहौल के साथ लगभग 30 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम आर्द्रता में हल्की बढ़ोतरी और अधिकतम आर्द्रता में हल्की बढ़ोतरी होने से उमस का माहौल देखा गया। रात्रि के समय में भी हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम मारवाड़ जंक्शन अरावली रेंज के क्षेत्रों में चेलावास में दर्ज की गई। यानी आसपास भी लगभग 15-20 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की हवाओं की स्थिति अधिकतम रही। वहीं वायु दबाव की बात करें तो ये 997 मिलीबार बना हुआ है और कई जिलों में 992 तक, जैसलमेर, सीकर से लेकर चूरू की और बीकानेर की और इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आगामी 24 घंटों के लिए देखें तो सबसे हल्का कलर यानी धुंधला मौसम हल्का कहीं कहीं रह सकता है। ज़्यादातर शुष्क मौसम बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में धूप खिली रहेगी, लू की स्थिति रहेगी और इसके मध्य राजस्थान के आसपास उदयपुर संभाग से लेकर भी अजमेर, बीकानेर संभाग के दक्षिण पश्चिमी भागों में भी इसी प्रकार का मौसम, कहीं कहीं हल्के बादल, मध्यम बादल देखे जा सकते हैं बनते हुए, छुटपुट खंड तौर पर छितराए बादल, लेकिन अधिकतर धूप खिली रहेगी। तापमान की स्थिति पश्चिमी जिलों में, उत्तर पश्चिमी जिलों में लू वाली, हीटवेव वाली बनी रहेगी। उसके बाद हल्के मध्यम बादल बनते हुए कोटा संभाग के दक्षिण पश्चिमी भागों से लेकर अजमेर संभाग के पूर्वी इलाके, जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर संभाग के मध्य भाग है, जहां कहीं कहीं बादल बनते हुए देखे जाएंगे सघनित होते हुए, लेकिन छुटपुट खंड वर्षा वाली स्थिति कहीं कहीं सघनित बादल होते हुए वह गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जो उत्तर मध्य भाग है और भरतपुर संभाग, कोटा संभाग का पूर्वी मध्य इलाका, जयपुर संभाग का पूर्वी मध्य इलाका, जहां मेघ गर्जन बिजली चमक कुछ खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी। अलवर के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर, कहीं कहीं यहाँ पर सबसे गहरा कलर तेज बारिश का दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर तेज या जोरदार खंड वर्षा वाली स्थिति, मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थिति कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य इलाका शामिल रहेगा, जहां कई जगहों पर झांसी, उत्तर प्रदेश से लेकर इसके पूर्वी इलाके जो सटे हुए हैं मध्य प्रदेश के, वहां से लेकर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना है तेज।
हवाओं की गतिविधि भी इस दौरान 60 किलोमीटर से लेकर लगभग 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं भी दर्ज की जाएगी। साथ ही यहाँ पर राजस्थान के जो भरतपुर के हैं इलाके, कुछ यहाँ पर गंगापुर सिटी से लेकर धौलपुर, डीग के क्षेत्र हैं, नीम का थाना, अलवर, जयपुर के उत्तर पूर्वी भाग हैं, टोंक के पूर्वी भाग हैं, जहाँ कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज सुबह भी। जो 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है, अभी 7 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे के बीच के लिए अनुमान है, तो ये कल सुबह 7 बजे के बीच तक के बीच की जो स्थिति रहेगी वो इस प्रकार की खंड वर्षा वाली बनती हुई दिखाई देगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाकों में भी जो उत्तर पूर्वी भाग हैं बीकानेर संभाग के, वहाँ कुछ खंड वर्षा मेघ गर्जन वाली स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही 24 घंटों का समय बीतेगा, बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के इलाकों में, पूर्वी नागौर के इलाका में, अन्य पूर्वी नागौर का जो इलाका है वो अजमेर संभाग का इलाका है, जहाँ अजमेर संभाग के जो अजमेर से लेकर कुछ जयपुर के दूदू और कुचामन, डिडवाना, ढिगाना बेल्ट हैं, जहाँ हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ 15-20% तक इलाकों में आगामी 72 घंटों में फैलती हुई दिखाई देगी। उसके बाद कुछ प्रभाव 15 तारीख के आसपास आते आते राजस्थान के जोधपुर संभाग के पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों में भी दिखाई देने लगेगा। कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ वाली गतिविधि देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बनेगी। इस प्रकार की संभावना इन क्षेत्रों में भी हैं। आगामी आने वाले दिनों में जो वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के कई जिलों में फिर से होने वाली हैं 2-3 दिनों में, और उसके बाद बढ़ने वाली हैं। तो मारवाड़ जंक्शन, सोजत के किसान भाई जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं वो 15 तारीख तक अपने कार्य निपटाने का जो है कार्य करते रहे। 15 तारीख के बाद या 15 तारीख से लेकर आगे फसल कटाई नहीं करे, नहीं तो नुकसान होने की संभावना रहेगी। अंधड़ वर्षा की कुछ गतिविधि रहेगी, ज़्यादा कोई खास बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना रहेगी। वहीं मानसून पिछले 2 दिनों के दौरान जो है यानी विशेषकर 9 तारीख को आगे बढ़ा था, उसके बाद 10 जून को मानसून की कोई विशेष प्रगति देश भर में कहीं पर भी नहीं देखी गई। मानसून महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर, मुंबई के दक्षिण की ओर लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर बना हुआ है, लेकिन अब ये शाखा जो है धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। पूर्वी शाखा जो है वह आगे बढ़ रही है और वह पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तक, उत्तर पूर्वी पश्चिम बंगाल, वहाँ तक जो है मानसून ने दस्तक दे दी है सिक्किम से लेकर। लेकिन आगामी दिनों के दौरान 2-3 दिनों के दौरान देखें तो मानसून आगे बढ़ते हुए झारखंड के इलाके हैं, पूर्वी बिहार के इलाके हैं, कुछ और पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, कुछ जो उड़ीसा के इलाके हैं इन क्षेत्रों में, साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो बचे हुए इलाके हैं, साथ ही उड़ीसा के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी भागों में आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास से लेकर मानसून के अगले 2-3 दिनों के दौरान आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं बनी हुई हैं। जो नीले कलर की लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन के आसपास तक 12 से लेकर 15 जून का हमारा अनुमान था कि यहाँ तक मानसून पहुँच सकता है। और लगभग हर वीडियो में हम एक अनुमानित जानकारी या विश्लेषण कंपैरिजन करते हुए आपको सटीक विश्लेषण लेकर देने की पूरी कोशिश रहती है। तो ये जानकारी आपको दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यानी आज 11 से लेकर 15 जून के बीच में देखें तो मानसून की स्थिति कुछ इस प्रकार आगे बढ़ने की संभावना। लेकिन उस समय तक भी 15 जून तक भी मुंबई में मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं हमारे अनुमान में बहुत कम है। यानी मुंबई में हमारा अनुमान है कि मानसून की दस्तक लगभग 20 जून के आसपास से लेकर 22 जून के आसपास मुंबई में मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जल्द ही इस पर विस्तृत जानकारी, जब दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान जल्द ही देने की हमारी कोशिश रहेगी। अगर उसमें समय अभाव नहीं रहा तो जल्द उसमें देते हुए सटीक विश्लेषण देंगे और प्रतिशत में जो जानकारी सटीकता रहती है उसकी भी जानकारी। लेकिन फिलहाल संभावना है लगभग 70% कि मुंबई में मानसून 20 जून से लेकर 22 जून के आसपास दस्तक देने की संभावनाएं हैं। राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ मानसून, जैसा कि सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानकारी के रूप में शेयर की जा रही थी और कई सवाल आ रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या राजस्थान में मानसून 13-14 जून को प्रवेश करने वाला है। कोई कह रहा था 15 जून के आसपास, कोई 20 जून के आसपास। लेकिन हमने पहले भी जानकारी दी थी, बीच बीच में वीडियो में भी जानकारी दी थी कि इस बार मानसून राजस्थान में देरी से आएगा। और जो दीर्घावधि पूर्वानुमान दिया उसमें भी आपको जानकारी दी थी। और अब फिलहाल फिर से जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में मानसून समय से काफ़ी देरी से आएगा, और जिसमें विशेषकर जो संभावनाएं हैं राजस्थान में मानसून की, वह लगभग कोटा संभाग के आसपास 28 जून के आसपास से लेकर 30 जून के आसपास संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सटीक विश्लेषण है, पुख्ता जानकारी है, हम दीर्घावधि पूर्वानुमान में ही देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जानकारी जो है
किसान लोगों के साथ इधर उधर आसपास की जानकारी लेकर जब शेयर की जाती हैं तो उसमें जो है कुछ तारीखें हमने पिछली बार भी देखा कि तारीखें बदल दी जाती है अपने हिसाब से, जबकि अनुमान बिल्कुल हमारा रहता है लिखा हुआ, लेकिन उसमें तारीखें बदल दी जाती हैं और ऊपर का हेडिंग भी यानी किसकी जानकारी दी गई उसका भी बदल दिया जाता है। तो फिर बार बार उसमें हमें परेशानी होती है कि लोग हमें बार बार मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि ये जानकारी आपकी थी, लेकिन अब ये दोबारा इसमें जानकारी में कुछ समायोजन हुआ है, तो क्या आपने किया है या किसी और ने किया है क्या जानकारी, तो वो जवाब देकर जो है परेशान होते हैं, या फिर हम जो है जवाब भी समय पर नहीं दे पाते हैं समय के अभाव के कारण, इसलिए उसकी जानकारी दीर्घावधि पूर्वानुमान में देंगे। लेकिन राजस्थान में मानसून जो है देरी से आएगा और लगभग जो है 2 सप्ताह की देरी संभव है। अभी भी मानसून आने में काफ़ी समय पड़ा है राजस्थान में। और जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, जून में देश भर में हमने लगभग 80% दीर्घावधि औसत की वर्षा का अनुमान लगाया है, और जुलाई के लिए हमने लगभग 98% का अनुमान लगाया है देश भर में बारिश का। वहीं अगस्त में फिर से बारिश कम और सितंबर में और कम बारिश का हमारा जो दीर्घावधि अनुमान है। अब उसमें क्या फ़र्क आएगा, दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान देंगे उसमें बारिश में बढ़ोतरी होगी या फिर घटत होगी या लगभग वही स्थिति बनी रहेगी, वह आने वाले दिनों में आपको जल्द ही, जैसे ही दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान का वीडियो दिया जाएगा उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।